जय श्री राम दोस्तों आजकल ये देखा जाता है कि अधिकतर महिलाएं तंत्र साधना करने से बचती हैं या उनको नहीं करती हैं, जबकि वे अपने घरों में दुर्गा, काली जैसी देवी तांत्रिक शक्तियों की पूजा कर रही हैं। एक महिला तंत्र साधना, शक्ति साधना और कुंडलिनी साधना में अधिक सफल होती है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का पता ही नहीं होता है। तंत्र में स्त्री को पुरुष से अधिक शक्तिशाली माना जाता है, हालांकि समाज में स्थिति इसके विपरीत है। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की आध्यात्मिक सोच के कारण तंत्र में यह दृष्टिकोण प्रचलित है। जहाँ तक सुंदरता, भावना और आध्यात्मिक विकास का सवाल है, एक महिला निश्चित रूप से एक पुरुष से बेहतर है। ये सत्य है कि कुंडली को सक्रिय करना पुरुष की तुलना में महिला के लिए आसान है। ऐसा क्यों है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक और ये तथ्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई पुरुष सूक्ष्म भावनाओं की दुनिया में गहराई से उतरता है तो वह उन अनुभवों को उतनी अच्छी तरह से बरकरार नहीं रख पाता जितनी एक महिला रख सकती है। इसका कारण यह है कि स्त्री का बाहरी और भीतरी विवेक दोनों एक जैसा होता है। दूसरी ओर मनुष्य बाहर और भीतरी भिन्न भिन्न है। जब वह आंतरिक दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे बहुत विशेष अनुभव होते हैं जिन्हें वह बाहरी दुनिया में लौटने पर बरकरार नहीं रख पाता। मनुष्य के मामले में आंतरिक विवेक और बाह्य विवेक बीच एक अदृश्य दीवार प्रतीत होती है, लेकिन महिला के मामले में ऐसी कोई रुकावट नहीं होती है। साथ ही एक महिला का आध्यात्मिक शरीर जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होता है। सुंदरता, कला, संगीत और जीवन की सभी कोमल चीज़ों के प्रति आकर्षण जो एक महिला में देखा जाता है वह उसके भीतर की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि अगर सभी महिलाएं इस दुनिया में चली गईं तो ये धरती सौंदर्य, सुगंध, संगीत, रंग और मुस्कुराहट से रहित एक विशाल बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री का आंतरिक विवेक बहुत ही सक्रिय और संवेदनशील होता है। ये स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। यदि महिलाओं को स्वतंत्रता और उचित अवसर दिए जाएं तो वह बहुत सारे रचनात्मक कार्य कर सकती है। हाँ, लेकिन मैं आज की दुनिया में ये नहीं बता रहा हूँ कि जो रील्स पे डांस करना ये सब चीज़ें बकवास है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा के पॉइंट से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा ध्यान विचार कीजिएगा। अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर हम कुंडलिनी शक्ति के संदर्भ में बात करें तो महिला का शरीर एक विशेष चक्र या ऊर्जा केंद्र से जुड़ा हो रहता है। मानव शरीर में मूलाधार चक्र, जो कि सबसे नीचे होता है, एक बहुत ही जटिल बिंदु पर है। पुरुषों में अधिकतर निष्क्रिय ही रहता है, लेकिन महिलाओं में मूलाधार चक्र इतना स्थित होता है कि उसे उंगली से छुआ जा सकता है। यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कुंडलिनी सक्रिय करना आसान होता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा होगा, और वो ये है कि स्त्री ऊर्जा का स्रोत है। शक्ति ही बोलते हैं हम लोग, और शक्ति मीन्स स्त्री, और पुरुष उसका प्रचार का माध्यम है। जरूरी नहीं कि एक महिला आपकी पत्नी हो, वो आपकी माँ, बेटी या शिष्या भी हो सकती है। इसका आप सीधा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो आपकी ईसा मसीह थे, उनकी जो माता थी वो अरविंद के आश्रम में उनकी शिष्या थी। तो अब आते तंत्र ग्रंथ में 64 योगिनियों या महिलाओं के विभिन्न रूपों की बात करते हैं। इनकी पूजा पूरे भारत में की जाती है। एक महिला की ऊर्जा के 64 पहलू हैं और प्रत्येक के लिए एक मंदिर बनाया गया है। ग्वालियर में 64 योगिनी मंदिर भी फेमस है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इन 64 योगिनियों में से प्रत्येक को समर्पित 64 आध्यात्मिक सीटें हैं। दुर्गा, काली और 10 महाविद्या जो हैं, काली, षोडशी, छिन्नमस्तिका, आगे 10 नाम हैं, और ये सब शक्ति हैं और वे पुरुषों की तुलना में महिलाओं से अधिक आसानी में प्रवेश करती हैं। कुंडली साधना में ऊर्जा विकसित होती है, महिलाओं में ऊर्जा विकसित होती है। कुंडली में एक साधना पुरुषों के लिए अधिक कठिन होती है, लेकिन महिलाओं के लिए आसान होती है। ज़्यादातर महिलाएं अपने आसपास की शक्ति से अनजान होती हैं, इसलिए वो तंत्र साधना से भी दूर रहती हैं। लेकिन अगर महिलाएं तंत्र साधना में आती हैं और तंत्र करती हैं तो वो उनके लिए बहुत ही जल्दी चीज़ें पॉसिबल होंगी, और जो गलत लोग इसमें घुस रहे हैं वो भी महिलाओं को इतनी जल्दी बरगला नहीं पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। हर हर महादेव जरूर लिखें।